2013 में करीब हम लोगों ने शुरू किया था। तब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे और कोशिश की कि कॉलेज में एक ऐसा रचनात्मक माहौल हम लोग तैयार कर पाएँ। तो बहुत छोटी छोटी कोशिशों से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। जैसे पिथौरागढ़ हमारे कुछ ऑफलाइन कार्यक्रम हैं जिसमें हम साथ मिलकर किताबें पढ़ते हैं। अगर आप उस कार्यक्रम में कभी आएँ तो आपको पता चलेगा इसमें कॉलेज के प्रोफेसर भी शामिल हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में है, कोई आईटीबीपी में भर्ती हुआ जवान है। तो कुछ साथ में बैठकर पढ़ना और विचार विमर्श करना ये हमारा नियमित गतिविधि का एक हिस्सा है। उसी में साथ ही साथ हम किसी एक मुद्दे पर आपसी सहमति बनाकर एक किताब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे अभी हाल ही में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, करीब 8-9 लोग। तो हम लोग अभी शरण्या बनर्जी की डेस्परेट, अभिषेक एंड राकेश, आप लोगों का जो स्टार्टअप है आरंभ स्टडी सर्कल। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि स्टार्टअप एक तरीके से नहीं है ये। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कभी कभी बच्चे बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं और ऐसी ही है आज की वीडियो। CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, जो कि सरकार के द्वारा तय किए गए मानदंड हैं, जिसमें 500 करोड़ से अधिक नेटवर्थ वाली कंपनी को अपने पिछले 3 सालों के औसत लाभ का 2% सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना होता है। और अगर हम एक आम नागरिक की समाज के प्रति जिम्मेदारी की बात करें तो इसका मतलब यही निकल कर आता है कि इसके लिए पहले व्यक्ति को अपने पांव पर खड़ा होना जरूरी है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आरंभ स्टडी सर्कल उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं का समूह है, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अपने हमउम्र और अपने से छोटे बच्चों के लिए वो माहौल तैयार करता है जो आम तौर पर बच्चों को घर पर और स्कूल में नहीं मिल पा रहा है। बच्चे दिशाहीन होकर बस डिग्रियों पर डिग्रियां लेते जा रहे हैं। फिर क्या था, आरंभ स्टडी सर्कल की गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स का ही और यूथ का ही अपना ग्रुप है, एक स्पेस है लर्निंग थोड़ा शेयर करने का, एक साथ मिलकर साथ में सीखने का और जितना हो सके अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करने का। कोई राकेश है, 2013 में करीब हम लोगों ने शुरू किया था। तब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे और कोशिश की कि कॉलेज में एक ऐसा रचनात्मक माहौल हम लोग तैयार कर पाएँ। तो बहुत छोटी छोटी कोशिशों से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और बहुत लंबी एक यात्रा इस रूप में रही है। पिछले 7-8 वर्षों की बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने इसमें शुरू किए, बहुत सारे कंटिन्यूएशन में है, बहुत सारे नए प्लान्स हैं। तो ऐसे बुक स्टॉल्स हम लगाते रहते हैं और पढ़ने की संस्कृति के विकास हेतु खासकर उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में, मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में हम लोगों ने ज़्यादा स्टॉल्स अपने लगाए हुए हैं। आगे राकेश बताएं। हम स्टडी सर्कल का आइडिया ये था कि हम साथ बैठकर पढ़ें। तो जो पूरा विचार था कि एक कम्युनिटी लर्निंग का या एक साथ बैठकर एक एक्सपीरियंस करने का पढ़ने के माध्यम से, तो उस स्टडी सर्कल का आइडिया वहाँ से आया। हम काफ़ी सालों तक, लगभग 5-6 साल तक लगातार भाटकोट नाम की जगह में, छतरी में या किसी अन्य जगहों पर साथ में बैठते, शाम को ओपन स्पेस में पढ़ते थे, आर्टिकल्स, अखबार, द हिंदू या कोई किताब साथ में पढ़ते थे और हम डिस्कस करते थे। और क्योंकि हम पढ़ते थे तो हमारा आइडिया था कि क्यों ना इस चीज़ को, कल्चर ऑफ रीडिंग, पढ़ने की संस्कृति को आगे और ले जाया जाए। क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमने कॉलेज से प्रयास किए वहाँ छोटे मोटे स्टॉल लगाना और ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। जैसे पिथौरागढ़ हमारे कुछ ऑफलाइन कार्यक्रम हैं जिसमें हम साथ मिलकर किताबें पढ़ते हैं। अगर आप उस कार्यक्रम में कभी आएँ तो आपको पता चलेगा इसमें कॉलेज के प्रोफेसर भी शामिल हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में है, कोई आईटीबीपी में भर्ती हुआ जवान है। तो इस तरह से हमारी बुक मीट्स, चाहे ऑफलाइन हो और ऑनलाइन, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग समुदाय से आने वाले लोगों का ग्रुप है। तो हम एक रीडरशिप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और हमारी एक अच्छी खासी रीडरशिप कम्युनिटी बिल्ड हुई है, हम उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम अपनी बात को, एक पढ़ने लिखने की संस्कृति को
हम आगे तक ले जा सकें। छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य, तो हम बाल साहित्य यानी चिल्ड्रंस लिटरेचर के थ्रू छोटे बच्चों तक पहुंचते हैं। क्लासिक लिटरेचर के थ्रू हम एक सीरियस ऑडियंस तक पहुंचते हैं। स्टार्टिंग रीडर्स के लिए भी हमारे पास उस तरह से किताबें हैं। इंग्लिश क्लासिक लिटरेचर, इतिहास की किताबें, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक, और हिंदी लिटरेचर में प्रेमचंद से लेकर अभी मानव बल तक हर तरह की किताबें हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एक वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, चाहे कोई नौकरी वाला हो, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है तो हमारे पास सिद्धार्थ मुखर्जी की 10 सेल जैसी किताबें हैं। कोई रैशनलिस्ट थॉट और रिवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है और रिचर्ड डॉकिंस की किताबें हैं। कोई साइंस और फिजिक्स पर इंटरेस्टेड तो हमारे पास श्योरली और जोकिंग मिस्टर फाइनमैन है। हमारे पास रिलेटिविटी पर किताबें हैं। कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हमारे पास रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी है। कोई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हमारे पास रोमिला थापर की किताबें हैं। इस तरह से हम अलग अलग विषयों की किताबें साथ रखते हैं ताकि अलग अलग तरह का ऑडियंस आ पाए। अभी आप देखेंगे यहाँ कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर जो फार्मेसी पढ़ा रहे हैं वो भी एक किताब देखकर अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करें कि इन किताबों को आपको लीजिए या पढ़िए। इसके अलावा और लिटरेचर की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि साहित्य मुझे लगता है हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। हमें एक बेहतर आदमी बनाता है, हमें एक बेहतर सिटीजनशिप बनाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। ओवरऑल हम जो भी काम कर रहे हैं हमें एक तरह की ईमानदारी ज़रूर बनाती है साहित्य से। तो साहित्य का ये रोल है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अलग अलग विषयों को छूते हुए एक रीडरशिप कम्युनिटी बनाएं और संभव हो तो लोगों को प्रभावित कर पाएं। तो आपके इस सर्कल में कितने पब्लिशर्स की बुक्स होंगी? मैम लगभग 32 पब्लिशर्स की किताबें हम मंगाते हैं। ये सब हम खुद क्यूरेट करते हैं। हमने जितनी भी किताबें पढ़ी है, जिन जिन राइटर्स को हम जानते हैं, उनसे जुड़ी हम किताबें मंगाते हैं ताकि बच्चों को एक चॉइस मिले अच्छी किताबों की। अलग अलग तरीके की किताबें देख पाएँ, पढ़ पाएँ और अपने घर ले जा पाएँ और अपने भाई बहनों को, पेरेंट्स को या उसको पढ़ा पाएँ। तो ये पूरी कोशिश यही है कि सबसे पढ़ने लिखने के की जो संस्कृति उसका विकास हो सके और केवल हमारी जगह नहीं, हमारे पिथौरागढ़ जनपद से बाहर या जितनी भी जगह हम लगा सकें, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकें, वहाँ एक तरह से हमारा रचनात्मक दखल लगा सकें। लगभग हमारी टीम में 30 से 40 लोग हैं। अभी बहुत सारे लोग पीएचडी और बाकी चीज़ों के लिए बाहर जा चुके हैं। कुछ साथी हमारे आईआईटी गुवाहाटी में हैं, कोई दिल्ली से पीएचडी कर रहा है, कोई बेंगलोर से पीएचडी कर रहा है, कुछ लोग जेआरएफ हैं, जूनियर रिसर्च फेलो हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह रहने वाले लोग हैं। और लेकिन क्योंकि हमारा एक कॉमन लव है बुक्स, हम इसलिए इस मुहिम को लेकर साथ में आते हैं। और कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है हमारा। हम बस किताबें छांटते हैं, पब्लिशर से बात करते हैं, किताबें मंगाते हैं, जो पैसा यहाँ से बना हम उन्हें रिटर्न कर देते हैं और इस बहाने वो और नई किताबें बेचते हैं और ये चलते रहता है प्रोसेस। बेटे एक बात बताइए, जो आप जो आपका करंट की सिचुएशन है वो बता रहे हैं, शुरुआती तौर पे इसको कैसे शुरू किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, क्या रिस्क फैक्टर थे, कितना टाइम लगा इसको सक्सेस होने में? ये एक बात को मैं क्लियर कर दूं कि ये प्योरली इंटरेस्ट से शुरू हुआ था और शुरुआत हम छोटे स्टॉल लगाते थे, जैसे आसपास की दुकानों से। हमारे पास जितनी किताबें थी जो हम मंगा पाए, क्योंकि हम प्रकाशकों से या पब्लिशर से सीधा कांटेक्ट नहीं कर पाते थे कि स्टॉल्स काफ़ी छोटे थे, तो हम जितनी किताबें मंगा पाए एक जगह रखकर कॉलेज में लगाते थे। छोटे स्टॉल होते थे, लगभग इतने ही साइज़ के टोटल स्टॉल होते थे, क्योंकि हम कॉलेज में करते थे, कॉलेज के ऑडियंस को ध्यान में रखते करते थे। तो ये छोटे स्टॉल्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे। फिर एक समय बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम पब्लिशर से बात करें। इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर केवल हमारा पहला इन्वेस्टमेंट गया था जब हमने पहली बार किताबें मंगाई थी, और एक बिजनेस डील की तरह ना सोचकर हमने किया था एक हिसाब से, क्योंकि ये पूरा कल्चर ऑफ रीडिंग का जो सर्कल है ये काफ़ी प्लेन है। जैसा कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिस्टम्स होता है उस तरह से हमने इसे रन ही नहीं किया। हम साथ में जितना पैसा पूल कर पाए उससे हमने कुछ किताबें मंगाई और ऐसे ही एक ग्रेजुअल प्रोसेस में चलता है। तो अगर मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ खास हम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सिंपल है। आप हैं महेंद्र रावत, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ आरंभ स्टडी सर्कल, जो कि वर्तमान में बेंगलोर में मानव और वन्य जीव संघर्ष पर अपना शोध कार्य कर रहे हैं। जी, आरंभ में अगर हम गतिविधियों की बात करें तो हम लगभग
कुछ गतिविधियां नियमित रूप से करते हैं और कुछ हमारी गतिविधियां साप्ताहिक और मासिक रूप से रहती हैं। अगर हम बात करें दैनिक रूप से हम क्या कर पाते हैं, तो स्टूडेंट्स हम सब मिलके साथ में नियमित रूप से कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई बड़ी मैगजीन्स हैं, उन मैगजीन से नियमित रूप से संपादकीय या किसी ज्वलंत मुद्दे पे कुछ साथ में बैठकर पढ़ना और विचार विमर्श करना, ये हमारा नियमित गतिविधि का एक हिस्सा है। उसी में साथ ही साथ हम किसी एक मुद्दे पर आपसी सहमति बनाकर एक किताब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे अभी हाल ही में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, करीब 8-9 लोग। तो हम लोग अभी शरण्या बनर्जी की डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख किताब हमने शुरू की हुई है। तो इसी तरह की नियमित रूप से हमारी गतिविधियां रहती हैं। और अगर हम बात करें साप्ताहिक रूप से जब मिलने का हमारा कुछ ऐसी योजना बनती है, तो वो फिल्मों के जरिए होती है, क्योंकि फिल्में भी एक अच्छा माध्यम है बातचीत करने का, विचार विमर्श करने का। तो हमारी कोशिश रहती है कुछ ऐसी फिल्में चुनी जाएं जो कुछ अलग मुद्दों पर बनी हो, कुछ नई बात कहती हो, दूसरी तरह का क्षेत्रीय सिनेमा देखा जाए, जैसे तमिल है या मलयालम मूवीज हम देखते हैं, साथ में बातचीत करते हैं कि वहाँ किस तरह की दैनिक सच्चाइयाँ हैं और वहाँ किस तरह के मुद्दे हैं, वहाँ किस तरह की फिल्में बन रही हैं। तो हमारी ये भी जो साप्ताहिक जो कोशिश है वो बातचीत की है, और साथ में फिल्मों में एंटरटेनमेंट भी होता है, एक बड़ा एस्पेक्ट वो भी है। तो एक कला को देखने का, साथ में देख के बातचीत करने का एक अलग आनंद भी है। और अगर मासिक आयोजनों की बात करें, तो पुस्तक परिचर्चा जो है हमारी हर महीने में एक बार होती है, और उसमें आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसको सभी के सामने आप उस किताब को में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, इन मुद्दों पर कोई ना कोई छोटी मोटी बात रखता है। जहां तक बात करें कि इन सारी गतिविधियों का फायदा क्या है, पहला तो क्योंकि इसमें ज्यादातर छात्र रहे युवा या उसी उम्र के ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो छात्रों का जो कर्तव्य है वही नागरिक का कर्तव्य भी है, अपने देश के बारे में जानना, समाज को समझना, समस्याओं को समझना, ज्यादा संवेदनशील बनना समाज के प्रति, लोगों के प्रति, समुदायों के प्रति। तो वही छात्रों की कोर्सेस में भी है, और वही हम भी एक साथ बातचीत के जरिए करने की कोशिश करते हैं कि अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, चीजों के प्रति सजग बने। तो आप किसी मुद्दा विशेष पर बोलना सीखते हैं, सोच विचार करना सीखते हैं, अपने पूर्वाग्रहों को दोबारा विचारते हैं कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या दूसरे तरीके से देखने के कोई तरीके हैं। तो एक सोचने के एक तरीके का विकास होता है, जो स्कूल्स, कॉलेजेस करने की कोशिश करते हैं, और हम भी लगभग वही कोशिश करते हैं कि बातचीत के जरिए जो उतना नहीं हो पाता है कैंपसेस में, स्कूल्स में, वो कर सके। बाकी नए ग्रुप्स अगर कोई इस तरह के बनाना चाहे माता पिता को अगर ये मॉडल अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ, या कुछ युवा हैं ऐसे मोटिवेटेड हैं जो खुद भी ऐसा करना चाहते हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। बस अगर लोगों की इच्छा है और वो इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, तो वो साथ आकर कुछ रूपरेखा तैयार करके, बैठ के बातचीत करके, खुद के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ना या चीजें देखना नियमित रूप से शुरू कर सकते हैं, बशर्ते ये चीजें नियमित हों। एक बार किया भूल गए, 2 बार किया भूल गए, उससे नहीं, नियमित होने का एक फायदा है, और शायद हमारे समूह को भी इस चीज से फायदा मिला है। दूसरा, अगर कोई आरंभ से जुड़ना चाहे, तो हमारे उम्र के युवा लोग फेसबुक में हैं, तो फेसबुक में आरंभ स्टडी सर्कल करके पेज है। नए हमसे तुलनात्मक रूप से जो नए युवा हैं उनके लिए हम इंस्टा में है arambh.uk, और हमारी ईमेल आईडी arambhstudycircle@gmail.com है। व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुंच ही जाएगा, तो किसी भी तरीके से कोई जुड़ना चाहे तो हमको इन तरीकों से संपर्क कर सकता है। राकेश बेटे, जैसे आप लोग जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, सब लोग अभी स्टूडेंट्स ही हैं, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो किस तरीके से आप इसको आगे लेके जाओगे? मैम, कोशिश रहेगी कि जैसे हम लोग कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या हम PhD कर रहे हैं, या कोई हमारे साथी जैसे ललित हैं, वो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अपने अपने टाइम पीरियड और अपने अपनी फ्रीडम और अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इन स्टॉल्स को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश है कि हम छोटे स्टॉल्स भी लगाएं पहले की तरह, और किताब भौतिक जैसे कार्यक्रम भी करते हैं, और सहयोग अपने हिसाब से, जिस हिसाब से कोई भले ही हम आगे चलकर नौकरी करें
या मैं अपनी रुचि के हिसाब से कोई फेलोशिप में काम करूँ या कहीं कोई प्राइवेट नौकरी करे, कोई IT फील्ड में काम करे, उसके बावजूद अपने खाली समय में या अपने जगह जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ भी किताबों की चर्चा हो पाए। जैसे हमारे ऑनलाइन बुक में तो आप देखेंगे तो अलग अलग जगह से आए लोग हैं, कोई पुलिस वाले हैं, कोई अभी ITBP में और मध्य प्रदेश में है, ऐसे ट्रांसफर्ड हैं, कोई IIT गुवाहाटी से, जैसे हमारे साथी शिवम है, वहाँ से PhD कर रहे हैं, वो वहाँ से जुड़ते हैं, कोई बंगाल से जुड़ जाता है, ऐसे ही कोई बेंगलोर से जुड़े हैं, जैसे हमारे साथी महेंद्र है। एक हिसाब से देखिए तो देश के अलग अलग हिस्सों से हम जुड़ रहे हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग बुक मीट में एक लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, लीडरशिप कम्युनिटी। तो और पूरा आइडिया ही यही है कि अलग अलग पार्ट्स में हम भले अलग अलग रास्ता चुने, लेकिन हमारा कमिटमेंट जो है कल्चर ऑफ रीडिंग वो बना रहे और जितना ज़्यादा हो सके युवाओं और मतलब इन अ वे आप सोसाइटी को एक तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वैक्यूम हो गया है उसको आप फिल कर रहे हैं। हाँ, तो कोशिश यही रहती कि जैसे हमसे पहले हमारे जो सीनियर थे, जो PhD में जाने से पहले या अपनी नौकरी में जाने से पहले काम कर रहे थे, वो गए तो उनकी जगह हमने ली, जो कॉलेज में ही थे और अपनी तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब हम रिसर्च के लिए जाएंगे या अपने करियर ऑप्शंस के लिए जाएंगे, तो जो नए बच्चे हैं जो अभी कॉलेज में हैं वो ये काम सीख रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो पूरा पर्पज़ ये है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, एक हमारे बीच भी ऐसे लोग जुड़ते रहें जो इस काम को आगे ले जा सकें और जो अपने करियर पाथ में जा रहे हैं और जितना सहयोग है अपने हिसाब से वो कर सकें। बहुत सुंदर, थैंक यू। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आभार। फिर मिलती हूँ एक नई सोच, नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।